नमस्कार दोस्तों। तो आज से स्टार्ट हो गया मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडिएवल हिस्ट्री दोस्तों। तो इसमें सबसे जो पहला आपको क्लास है दोस्तों मिडिएवल हिस्ट्री का। तो इसमें जो सबसे पहले लिया गया है आपको अरबों का आक्रमण एवं महमूद गजनी। तो इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडिएवल हिस्ट्री का टॉपिक अरबों का आक्रमण। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण यानी कि अरब लोग भारत पे आक्रमण कब किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करा कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कि अरबों को मतलब अरबों का भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ था। तो 712 ईस्वी में हुआ था, है ना। और किसके विरुद्ध हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। देखिए आगे क्या करा कि अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी। तो 712 ईस्वी में पाई थी दोस्तों। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासनकाल था दोस्तों। तो इसका किसके शासनकाल था। आपको राजा दाहिर का शासनकाल था। जिसमें अरब लोग आक्रमण किए थे उस समय वहां का जो शासक था आपको राजा दाहिर था। आगे क्या करा है कि भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब जो अरब लोग आक्रमण जो कर रहे थे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपको धन दौलत को लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। देखिए धन दौलत को लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था अरब लोगों का। आगे देखिए आगे आपको कौन सा टॉपिक महमूद गजनवी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जितने भी। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए आगे करा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या करा है ना कि गजनी सम्राट का संस्थापक कौन था। तो गजनी सम्राट का जो संस्थापक था आपको अल्पतगिन था, है ना। अल्पतगिन नामक एक तुर्क था। ये अल्पतगिन कौन था। एक तुर्क यात्री था, है ना। इन्होंने ही क्या किया था गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे क्या करा कि अल्पतगिन का गुलाम। देखिए अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद कौन था। तो ये कौन था दोस्तों। सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन था। देखिए इसकी छोटी सी कहानी दोस्तों कि ये जो सुबुक्तगिन था इसके दरबार में रहते थे। इसके अच्छे कारनामों को देखकर इन्हें क्या किया अपने बेटी से अल्पतगिन ने शादी कर लिया। इस प्रकार से दामाद भी बन गए, है ना। आगे क्या करा कि सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था। तो यही थे दोस्तों आपको महमूद गजनई। महमूद गजनी या गजनवी यही आपको किनका पुत्र था। सुबुक्तगिन का ही पुत्र था। तो क्या करा आगे कि अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था, है ना। तो ये खुरासान का शासन था। खुरासान का शासक था। आगे क्या करा कि महमूद गजनी राजगद्दी पे कब बैठा था। तो देखिए 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में आपको ये गद्दी पे बैठे थे। कौन। महमूद गजनी या गजनबी। आगे देखिए क्या करा है। आगे क्या करा कि बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी गई थी। तो ये जो उपाधि दी गई था इनको महमूद गजनवी को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दिया गया था महमूद गजनवी को। आगे क्या करा कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो बाबर आपको 5 बार आक्रमण किया है दोस्तों। जबकि महमूद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया है। तो आपको 17 बार आक्रमण किया है। देखिए क्या करा है कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो 1001 ईस्वी में इसका जो पहला आक्रमण था। आगे क्या करे कि कौन सा शासक अपने बुद्ध सिक्कम, है ना, कहता था। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि वह कौन ऐसा शासक था जिसे मूर्ति भंजक या बुद्ध सिक्कम के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको जो था महमूद गजनी था। महमूद गजनवी या गजनी था जिनको बुद्ध सिक्कम या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मूर्तियों को ध्वस्त मंदिरों को ध्वस्त किया था। इसी वजह से इनको मूर्ति भंजक या बुद्ध सिक्कम के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्या करा है कि महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध आक्रमण किया था। आगे क्या करा कि हिंदू शाही की राजधानी क्या थी। तो ओहिंद या उद्भांडपुर था। आगे देखिए क्या करा है कि हिंदू शाही राज के किस राजा ने
तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण मतलब आत्महत्या कर ली थी। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहता वह कौन हिंदुशाही शासक था जो तुर्कों के बार बार आक्रमण से पराजित होकर उन्होंने अपने आप को मतलब आत्महत्या कर ली। तो कौन थे दोस्तों? राजा सॉरी वो राजा कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल था दोस्तों। आगे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ये महमूद गजनवी थे किस वंश का शासक था? तो यामिनी वंश के शासक थे। कौन सा वंश का शासक था? यामिनी वंश का शासक था महमूद गजनवी। आगे क्या करा कि महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप है ना कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? फारसी संस्कृति का क्या बन गया था? केंद्र बन गया था। तो कौन था? लाहौर था। लाहौर जो है आपको फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। आगे देखिए क्या करा है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए पहले तो जानिए सोमनाथ का मंदिर कहाँ? तो सौराठ में यानी जो गुजरात में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो आपको है यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। ये 1025 ईस्वी में था। देखिए क्या करा कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में आपको आक्रमण किया था। महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगे देखिए क्या करा कि इस मंदिर की लूट में गजनी को कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? तो लगभग 20 लाख दिनार इसको क्या लगा था? हाथ लगा था दोस्तों। उस समय की बात है, सोचो कितना पैसा लूटा था ये। आगे क्या करा कि सोमनाथ की रक्षा में यानी सोमनाथ जो मंदिर है उसकी रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद गजनवी ने किस शासक पर आक्रमण किया था? यानी तो कौन था? अनिलवार के शासक था। क्या करा इसको फिर से पढ़ते हैं। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद गजनी ने किस शासक पर आक्रमण किया? तो अनिलवार के शासक पर आक्रमण किया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये वाला आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनवी पर किसने आक्रमण किया था? तो जाटों ने आक्रमण किया था। किसने किया था? जाटों ने इसको क्या किया था? आक्रमण किया था। इस प्रकार से कुछ संपत्ति भी छीनी थी दोस्तों। आगे क्या करा कि महमूद गजनी का मृत्यु कब हो गया था? तो महमूद गजनी का जो मृत्यु हो गया था आपको 1030 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। कब हुआ था मृत्यु इनको? 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे क्या करा? इंपोर्टेंट प्रश्न आगे वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या करा कि अलबरूनी हो गया, अलबरूनी, फिरदौसी, उलवी या फरूखी किसके दरबार में रहते थे? तो इस सभी आपको महमूद गजनी या गजनवी के दरबार में रहते थे। आगे है वहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। देखिए आगे क्या करा कि एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसके अंतर्गत मतलब किसने निर्गत किए? इसको फिर से पढ़ते हैं। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने किए थे? तो आपको महमूद गजनवी ने ही आपको निर्गत किए थे। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आपको जो आ गया मोहम्मद गौरी। ये देखिए मुसलमान का जो पहला शासक यही था दोस्तों। इन्हीं को आपको माना जाता है जो सबसे पहला जो आक्रमण मतलब मुस्लिम जो आक्रमण हुए थे इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं को माना जाता है। देखिए क्या करा कि महमूद गजनी, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए है ना, देखिए क्या है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये महमूद गजनवी को ही माना जाता है दोस्तों। मोहम्मद गौरी को माना जाता है दोस्तों। सॉरी फिर से को पढ़ते हैं। कहता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। देखिए क्या करा कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो संसवनी वंश का शासक था। कौन? मोहम्मद गौरी। जबकि मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था आपको? तो यामिनी वंश का शासक था। आगे क्या करा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी राजगद्दी पे कब बैठा था? तो 1173 ईस्वी में आपको एक गद्दी पे बैठे थे। 1173 ईस्वी में एक गद्दी पे बैठे थे। कौन? मोहम्मद गौरी। आगे करा कि गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो ये आपको और किसके विरुद्ध किया था? तो देखिए 1175 ईस्वी में इनका पहला आक्रमण हुआ था जो मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। आगे क्या करा कि
गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया था? तो 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में पाटन यानी कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों, इसके विरुद्ध आक्रमण किया था। देखिए इनका एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा इनसे रिलेटेड प्रश्न आता है दोस्तों कि आपको त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इन्हीं के बीच हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पहला जो आपका युद्ध हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपको मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। फिर दूसरा युद्ध हो जाता है, त्राइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है 1192 ईस्वी में। तो इसमें आपको जो है मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है दोस्तों। इन्होंने 4 आक्रमण, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं दोस्तों इनसे। आगे देखिए क्या करा है कि देखिए ये तो हो गया। अगला अगला जो प्रश्न है, देखिए गौर ध्यान दीजिएगा कि पाटन के किस शासक ने गौरी को पराजित किया था? तो आपको भीम द्वितीय ने इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो करा अगला करा गौरी की हत्या कब हो गई थी, मतलब हत्या कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हो गई थी। इस प्रकार से इसका मोहम्मद गौरी का मतलब समाप्त हो जाता। और आगे जो इनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो आपको दिल्ली सल्तनत जो सबसे पहला मतलब वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना आपको कब करता है? क्योंकि इनको 1206 ईस्वी में मृत्यु होता है, 1206 ईस्वी में ही आप ये गुलाम वंश की स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे वाला वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। तो इनसे जितने भी यहाँ पे आपको बताए जाएंगे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अचरक अचरा प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसे आगे शेयर भी करते रहें।